शुरू करें? बताएं। आज राष्ट्रीय लोक जनता दल के शेखपुरा इकाई है, उसकी बैठक चल रही है। पूरे बिहार में राष्ट्रीय लोक जनता दल की बैठक आज से 8 तारीख तक सभी जिलों में है। इस बैठक का जो मुख्य उद्देश्य है वो श्रद्धेय स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती 24 जनवरी को है। हम लोग 23 जनवरी को उनकी जयंती पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में मनाने का निर्णय लिया है। उसमें अभी जिला पार्टी की जो बैठक हुई, 1000 से ज्यादा लोग यहां से पटना जाएंगे और पटना जाने वालों में मुख्यतः अति पिछड़ा समाज के लोग होंगे। सभी लोग जाएंगे, पार्टी के नेता कार्यकर्ता जाएंगे, लेकिन उस जयंती के तैयारी के सिलसिले में शेखपुरा जिले के 100 गांव में जाने का निर्णय साथियों ने लिया है। लक्ष्य बनाया है कि न्यूनतम इस जिले के 100 गांव में अति पिछड़ा समाज की जो आबादी है उनके बीच में जा करके हम कर्पूरी ठाकुर जी की आज जो प्रासंगिकता है, आज जो उनकी उपयोगिता है, आज जो हम आज ज्यादा जोर से क्यों याद करना चाहते हैं, हमारी पार्टी इसकी चर्चा करेंगे। और वो ये है कि आज आरक्षण को लेके, पिछड़ों का आरक्षण हो, दलितों का आरक्षण हो, अति पिछड़ों के आरक्षण हो, इस पर बहुत बड़ी बड़ी बातें कही जा रही है और सभी लोग दावा ठोक रहे हैं। चाहे वो नीतीश कुमार जी हो, लालू यादव जी हो या और कोई लोग हैं जो आरक्षण के सवाल पर हीरो बनने या अपने को उसके अगुआ बताने की कोशिश कर रहे हैं। उनको ये बताना है, बिहार की जनता को जानती है जनता, फिर से इसको बताना है कि कर्पूरी ठाकुर 1978 में उस समय आरक्षण की बात किया, पिछड़ों का और अति पिछड़ों का, जब इस देश के अंदर उत्तर भारत में आरक्षण की कल्पना भी कोई नहीं कर सकता था। और सबसे बड़ी बात कि उन्होंने पिछड़ों को आरक्षण नहीं दिया, सिर्फ उसमें 27% में ही अति पिछड़ों की बात भी उन्होंने किया और वर्गीकरण किया। बिहार देश का इकलौता राज्य था 78 में, जब कर्पूरी ठाकुर के दिमाग में यह कल्पना आई कि पिछड़ों के साथ अति पिछड़ों को अलग करके आरक्षण देने की आवश्यकता है। और उसी समय आप सोच के देखिए ना कि आज से 45 साल पहले या 40 साल पहले कर्पूरी ठाकुर ने ही सोचा कि अगड़ों को भी अलग करने की जरूरत नहीं है और उनके गरीबों को भी 3% आरक्षण उसमें शामिल किया था। आज चाहे जितना लोग बोल लें अपनी बात, लेकिन ये कर्पूरी ठाकुर ने 1978 में बताया इस बिहार को और इस देश को, और जो सम्मान कर्पूरी ठाकुर जी को मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। हमारी पार्टी के वो आदर्श हैं, हमारी पार्टी उनके संकल्पों के साथ खड़ी है, अपने को मानती है। इसलिए बिहार के हजारों गांव में हमारे कार्यकर्ता विभिन्न जिलों में जाएंगे। यहां भी 100 गांव में जाने का निर्णय लिया है, उसके लिए टीम बनाई जा रही है और 23 जनवरी को पटना में हम लोग हजारों लोग जुटेंगे और कर्पूरी ठाकुर जी को याद करेंगे। इस मौके पर एक और खास बात कहना चाहते हैं कि रोहिणी कमीशन की रोहिणी आयोग की जो रिपोर्ट भारत सरकार के पास रखी हुई है, उस पर भारत सरकार भी त्वरित कार्रवाई करे और रोहिणी आयोग की सिफारिशों को पर विचार करके उसको लागू करे इस देश में। ये एक हमारी समझ है। इसी बात को लेकर ये मीटिंग की गई थी और वही मीटिंग चल ही रही है। यही बात आपके मार्फत हम लोगों को कहना चाहते हैं। अभी क्या जरूरत पड़ गई बात? मैंने आरक्षण की बात नहीं उठा रहे हैं, मैं याद दिला रहा हूं, हमारी पार्टी याद दिला रही है कि आज जो आरक्षण के कई हीरो पैदा हो गए और कई दावेदार बोलते हैं कि हमने ही आरक्षण दिया है, हम ही अति पिछड़ों को जानते हैं, चाहे वो नीतीश कुमार जी हो या लालू यादव जी हो। हम उनको याद दिला रहे हैं कि जब राजनीति में
ये लोग ककहरा पढ़ रहे थे, उस समय ही कर्पूरी ठाकुर ने पिछड़ों का आरक्षण बिहार में लागू किया और उसमें अति पिछड़ों के लिए अलग से आरक्षण लागू किया। और वो जानते थे कि अति पिछड़ों को अगर आरक्षण अलग से नहीं दिया जाएगा तो ये आरक्षण बेमानी हो जाएगा। ये सोच इसके पहले किसी ने पैदा नहीं किया। मुंगरेलाल आयोग की रिपोर्ट आ गई थी, मंडल कमीशन बन गया था, उसकी रिपोर्ट आ गई थी, लेकिन किसी ने लागू नहीं किया देश भर में। उत्तर भारत में हम तो कहते हैं तमिलनाडु की अति पिछड़ों का अलग से आरक्षण, जो समाज के सबसे पिछड़े लोग हैं उनको नहीं उठाया, कर्पूरी ठाकुर ही उठाए ना। तो उनको याद करने की ज्यादा जरूरत है, जब किन्हीं की योगदान, किन्हीं की कुर्बानियां आप नौजवान लोग हैं यहां प्रेस में, कल्पना नहीं कर सकते हैं कि कर्पूरी ठाकुर को किन परिस्थितियों से गुजरना था, कितनी गालियां पड़ी गई थी, सैकड़ों हजारों बस जलाए गए थे बिहार में और निजी तौर पर उनको गालियां दी गई थी, और तब भी वो अडिग रहे, खड़े रहे चट्टान की तरह, और पिछड़ों को, अति पिछड़ों को और यथासंभव सवर्णों को, महिलाओं को, विकलांगों को, आज जिसकी लोग चर्चा कर रहे हैं ना, इस सब को समेट के वो आरक्षण लागू किया था बिहार में। इसलिए ज्यादा प्रासंगिक है कर्पूरी ठाकुर। नीतीश जी पाला पलटने वाले हैं, जो चर्चा हो रही है, तो क्या आपका प्रतिक्रिया है? नहीं, पाला पलटने वाले हैं या सलटने वाले हैं, अब वो सलटने वाले हैं। पाला पलटे न पलटे, नीतीश जब सलट गए बिहार में, निपटने वाले हैं। सलटने निपटने जैसे ठीक से समझ जाइए आप। एक बात समझ लीजिए कि अब एक बात तय हो गया कि जो राजद की आधार जनता है उनका विश्वास नीतीश बाबू पर एक पैसा नहीं रहा, और जो नीतीश बाबू की जनता है